चलिए तो बच्चों आज स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 15 क्लास 10th का। नाम है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी के बारे में सुना होगा, सबसे इजी चैप्टर है। ये आपको बोर्ड में फ्री ऑफ कॉस्ट के नंबर आपको दिला देता है। अब ये फ्री ऑफ कॉस्ट नंबर कैसे हैं? इस चैप्टर में सिर्फ एक ही एक्सरसाइज है 10th के बेसिस पे, और सबसे इजी एक्सरसाइज है, इसको समझना बहुत ही आसान है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले फंडा समझते हैं, प्रोबेबिलिटी। अभी प्रोबेबिलिटी होती क्या है? प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है पॉसिबिलिटी, किसी भी आउटकम के होने की पॉसिबिलिटी। और पूरे चैप्टर में प्रोबेबिलिटी का सिर्फ एक ही फॉर्मूला है और वही लगेगा। वो फॉर्मूला है फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम। टोटल नंबर ऑफ आउटकम। इसके बाद प्रोबेबिलिटी जो स्टार्ट होती है, याद रखना, एक नंबर में आपसे चीज़ें पूछ लेता है। प्रोबेबिलिटी जो होती है वो 0 से 1 तक होती है, ना तो 0 से कम ना ही 1 से ज़्यादा। जो 0 होती है इसी को कहते हैं परसेंट के रूप में 0%, और जो 1 होता है इसको कहते हैं 100%। 0 जो होता है इसको हम कहते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट। अब ये इम्पॉसिबल इवेंट क्या होता है? ऐसी प्रोबेबिलिटी या ऐसा इवेंट जो कभी भी हो ही नहीं सकता। जैसे मान लो हमने एक डाइस उछाला और कहा आपसे डाइस उछालेंगे और 7 आ जाएगा। डाइस में कभी 7 होता है? डाइस में होते नंबर 1 2 3 4 5 6। 7 होता नहीं है तो 7 आ भी नहीं सकता। तो अगर हम 7 मांगे डाइस को उछालने पे, विच इज़ नॉट पॉसिबल। और जब पॉसिबल ही नहीं है तो इस तरह की जो प्रोबेबिलिटी होती है उसको कहते हैं 0। प्रोबेबिलिटी को क्या कहते हैं? इम्पॉसिबल इवेंट। इस तरह के इवेंट को कहते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। जो 1 होता है इसको कहते हैं श्योर इवेंट। अब श्योर इवेंट क्या है? जिस चीज़ के लिए आप श्योर हो जाओ 100%। जैसे मान लो 100% आज विराट कोहली शतक मारेगा। जब आप श्योर हो, नील होने के कई चांसेस ही ना हो। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने उछाला एक डाइस और मैंने आपसे कहा डाइस उछाला जाए और आपका जो इवेंट आए और वो इवेंट आ जाए 7 से कम। डाइस को उछालेंगे तो 7 से कम ही आएगा, है ना? तो इस चीज़ के लिए आप श्योर रहोगे कि भाई जो भी डाइस में पॉसिबल आउटकम्स आएंगे वो क्या आएंगे? 1 आएंगे। इसीलिए हम इसको कहते हैं श्योर इवेंट। अब इसके बाद अगला जो केस आता है वो आता है, इसके बस एक ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट था और एक है क्या कहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इज इक्वल टू 1। फुल फॉर्म कहा जाए तो किसी के होने की प्रोबेबिलिटी और उसी के ना होने की प्रोबेबिलिटी, इनका जो हमेशा सम होता है वो कितना आता है? 1 आता है। एक फॉर्मूला ये है। एक फॉर्मूला और है, फॉर्मूला नहीं, वो इसी का ही रूल कह सकते हो या फिर एलिमेंट्री। सम ऑफ ऑल probabilities of elementary events। elementary events, सभी एलिमेंट्री इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी का जो सम होगा वो होगा हमेशा 1। कैसे? चलिए देखते हैं। जैसे मान लो अभी अभी हमने डाइस उछाला और डाइस में क्या क्या आ सकता है? 1 2 3 4 5 और 6। इसको कहते हैं सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस। अब ये जो 1 2 3 4 5 6 लिखा है, हम बात करते हैं 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। इस पूरी सीरीज में 1 कितनी बार लिखा है? एक बार। और टोटल कितने नंबर हैं यहाँ पर? 6। इसको कहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1। इसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 की बात करते हैं। 2 कितनी बार लिखा है? 2 सिर्फ एक बार लिखा है यहाँ पर। 1 अपॉन में टोटल नंबर 6। प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 की बात करें
3 कितनी बार लिखा है? एक ही बार लिखा है, 1/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 1/6, प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 1/6, या प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 1/6। ये जितनी भी हमने अलग अलग प्रोबेबिलिटीज़ थी, इन सभी को प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट कर दिया। जैसे 1 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 2 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 3 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। इन्हीं को हम कहते हैं एलिमेंट्री इवेंट्स। एलिमेंट्री मतलब सिंगल इवेंट्स। अब इन सभी की प्रोबेबिलिटी को प्लस कर दें, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 6। इन सभी का जो सॉल्यूशन होता है वो आता है 1। चेक कर सकते हैं, 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6। और अब इनका एलसीएम लेंगे। देखो, जब डिनोमिनेटर सेम होता है एलसीएम के केस में, डिनोमिनेटर सबका सेम है तो सेम उतार के सभी ऊपर वाले नंबर सेम रख दो। 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 2 3 4 5 6, तो ऊपर किया 6/6, कट के आ गया 1। ये आपका बेसिक है और इसी बेसिक से पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 15.1 एक इकलौती एक्सरसाइज है चैप्टर नंबर 15 की, और सबसे इजी एक्सरसाइज है। चलिए बात करते हैं कैसे इजी है। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, लिखा है कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट को फिलअप्स की तरफ देख सकते हैं। पहला जो है, इसमें लिखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ई इज इक्वल टू, अभी हमने पीछे बताया था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, मतलब किसी के होने की प्रोबेबिलिटी और उसी के ना होने की प्रोबेबिलिटी जो होती है उसका सम हमेशा 1 आता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, इसका सम कितना आएगा? 1 आएगा। ओके, अगला है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन। ऐसी प्रोबेबिलिटी जो कभी हो ही नहीं सकती, वो क्या होती है? प्रोबेबिलिटी होती है 0, और उस तरह के इवेंट को कहते हैं इम्पॉसिबल इवेंट, जो अभी हमने बताया था। अगला पॉइंट है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन, जिसका होना निश्चित है। ऐसी प्रोबेबिलिटी जिसका होना निश्चित है, जो 100% होगी ही होगी, उसकी प्रोबेबिलिटी होती है 1, और उस तरह के इवेंट, सच एन इवेंट इज कॉल्ड, उस तरह के इवेंट को कहते हैं श्योर इवेंट। श्योर इवेंट हो गया। नेक्स्ट वन है द सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट्स। अभी याद होगा, हमने पीछे बताया था प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 3, ऐसी प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 तक गए थे हम, तो उन सब की प्रोबेबिलिटी का सम कितना आया था? 1 आया था। तो यहाँ पर एलिमेंट्री का मतलब होता है उन सभी की प्रोबेबिलिटी, और उनका प्रोबेबिलिटी का जो सम होता है वो होता है आपका 1। कितना? तो इसका आंसर होगा 1। नेक्स्ट वन है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डैश एंड लेस देन और इक्वल टू डैश। अच्छा, प्रोबेबिलिटी कहाँ से कहाँ तक होती है? 0 से 1 तक होती है। तो प्रोबेबिलिटी 0 के बराबर और 0 से बड़ी है, 0 के बराबर और 0 से बड़ी है, लेकिन 1 से छोटी है और 1 के बराबर भी है। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ग्रेटर देन और इक्वल टू, वो बड़ी भी है और इक्वल किसके है? 0 के, और वो 1 से कम भी है और उसके बराबर भी है। लेस देन और इक्वल टू 1। तो ये इसी से आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट वन है आपका, इसमें एक्सपेरिमेंट है, बताने हैं कि इक्वली लाइकली आउटकम्स हैं कि नहीं। पहला पॉइंट, रीजन भी बताना है। ए ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट अ कार, द कार स्टार्ट्स और डज नॉट स्टार्ट। देखो यहाँ पर जो
आउटकम्स है, देखो किसी भी चीज़ के होने की प्रोबेबिलिटी वो दोनों पर डिपेंड करती है, लेकिन जब कार को स्टार्ट करने की बारी आएगी तो यहाँ पर बहुत सारे फैक्टर्स होंगे जो अफेक्ट करेंगे कार स्टार्ट होगी कि नहीं होगी। फॉर एग्जांपल के लिए फ्यूल, इंजन। तो इस तरह की प्रोबेबिलिटी जो है वो इक्वली लाइकली आउटकम नहीं है, इसीलिए इस तरह के इवेंट्स को क्या कहेंगे, दिस आर नॉट इक्वली लाइकली आउटकम, लाइकली आउटकम। नेक्स्ट वन है आपका, ए प्लेयर अटेम्प्ट्स टू शूट अ बास्केटबॉल, सी और ही शूट्स और मिसेस द शॉट, वो शूट कर देगा या मिस कर देगा। तो यहाँ पर भी काफ़ी सारे फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे, डिस्टेंस, ग्राउंड, एंड मैनी फैक्टर्स। तो इस तरह के इवेंट भी हमारे इक्वली लाइकली आउटकम्स नहीं है। तो यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं दीज आर नॉट इक्वली लाइकली आउटकम। ओके, नेक्स्ट करते हैं स्टार्ट। नेक्स्ट है आपका इसी का थर्ड पॉइंट, ए ट्रायल इज मेड, ट्रायल बनाया जाता है टू आंसर अ ट्रू फॉल्स क्वेश्चन। ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन होगा, द आंसर इज राइट और रॉन्ग। देखो यहाँ पर क्वेश्चन में या तो आप ट्रू लिखोगे या तो फॉल्स लिखोगे, और दोनों में कोई भी फैक्टर्स अफेक्ट नहीं कर सकते, मतलब दोनों के होने के चांसेस इक्वल है। क्या है? इक्वल। आपको एक क्वेश्चन दिया गया है ना ट्रू फॉल्स का, ट्रू फॉल्स में तो आप तुक्का मारोगे इन केस, तो हो सकता है ये वाला केस ट्रू वाला 1/2 चांसेस हो सकते हैं ट्रू होने के भी, और फॉल्स लिखोगे तो इसके भी होने के चांसेस सेम हो सकते हैं। तो इस केस में आप बोलोगे यस इट हैज इक्वली लाइकली आउटकम। नेक्स्ट वन, अ बेबी इज बॉर्न, एक बेबी बॉर्न हुआ, इट इज अ बॉय और गर्ल। देखो बॉय हो या गर्ल हो, कोई भी हो सकता है, इसमें आप कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, गेस ही करना पड़ेगा, और दोनों के होने के चांसेस भी बराबर हैं। तो यहां पर आप लिख सकते हो यस इट हैज इक्वली लाइकली आउटकम। खत्म। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चंस बहुत इजी है। देखो, व्हाट इज टॉसिंग, व्हाई इज टॉसिंग अ कॉइन कंसिडर्ड टू बी अ फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग विच टीम शुड गेट बैट शुड द बॉल एट द बिगिनिंग ऑफ द फुटबॉल गेम्स। देखो टॉस करते हैं तो टॉस करने पे या तो आता है टेल या तो आता है हेड, है ना, और दो ही टीमें होती हैं। अब देखो टॉस उछाला जाता है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, तो दोनों की जो पॉसिबिलिटी होती है, दोनों के आने के चांसेस इक्वल होते हैं और दोनों के हारने के चांसेस इक्वल होते हैं। तो यहां पर ये कह सकते हो टेल एंड हेड बोथ हैव इक्वली लाइकली आउटकम। इन दोनों के आने के चांसेस एक ही जैसे हैं, बोथ हैज इक्वली लाइकली आउटकम, सो या आप कह सकते हो दैट्स वाई टॉसिंग अ कॉइन considered fair way for deciding
डिसाइड करने के लिए इसीलिए इसको फेयर व्यू माना जाता है। अब अगला पॉइंट है, ये सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन अब स्टार्ट हो गए। अभी जो थे वो सारे के सारे बोरिंग से क्वेश्चंस थे। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, इनमें से कौन सा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हो सकता है या नहीं हो सकता। देखो, प्रोबेबिलिटी जो होती है वो हमने बताया था 0 से 1 के बीच में होती है, ना ही 0 से कम और ना ही 1 से ज़्यादा। ये क्या लिखा है, 2/3। अगर मैं 2 को डिवाइड दूं 3 से, देख लेते हैं। 2 को डिवाइड दो 3 से, यहाँ 0 लगाया तो ये पॉइंट आ गया, ये आ गया 2। मतलब इस तरह से चलता रहेगा, मतलब इसकी वैल्यू है 0.66666। ये देखो 0.6 है, मतलब ये 0 से छोटा है, सॉरी 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है, तो इसको हम कहेंगे कि ये प्रोबेबिलिटी है। लेकिन ये जो केस है, प्रोबेबिलिटी कभी भी 0 से कम नहीं होता, मतलब माइनस का तो होने का चांस ही नहीं है, इसलिए आप इसको कह सकते हो प्रोबेबिलिटी कभी 0 नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट है 15%। हमने बताया था परसेंट के केस में प्रोबेबिलिटी जो होता है वो 0% से 100% होता है, मतलब ये प्रोबेबिलिटी है। और 0.7 जो है वो प्रोबेबिलिटी नहीं है, सॉरी मैंने क्या बोल दिया उल्टा। 0.7 0 से 1 के बीच में है, इसलिए ये भी प्रोबेबिलिटी है, ये भी प्रोबेबिलिटी है और ये भी प्रोबेबिलिटी है, बस यही प्रोबेबिलिटी नहीं है। तो आपको पूछा गया था कौन सा ऑप्शन सही है जो प्रोबेबिलिटी नहीं है, वो है बी, -1.5। अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, इफ PE 0.05 देन व्हाट इज द वैल्यू, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट E। अभी हमने बताया था PE प्लस P नॉट E, इसकी जो प्रोबेबिलिटी का सम होता है वो हमेशा 1 होता है। और क्वेश्चन ने आपको खुद ही दे रखा है PE कितना है, PE कितना है, हमें क्या नहीं पता, P नॉट E नहीं पता, ओके। अब ये प्लस का 0.5 है, इधर गया तो माइनस का, -0.5। अगर मैंने, सॉरी गलत कर दिया हमने यहाँ पर, 0.05 था, 0.05 था, यहाँ पर हम इसको लिख देते हैं 0.05 था। अब 1 में से जैसे ही आप माइनस करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब कई बच्चों को वो भी नहीं आता तो वो भी देख लो, माइनस कैसे करते हैं। देखो, पहले तो पॉइंट के नीचे हमेशा पॉइंट रखा करो। 1 के पास तो पॉइंट था नहीं, इसलिए पॉइंट हमने यहाँ लगा दिया। पॉइंट के बाद नीचे था इधर 0 और इधर था, पॉइंट के बाद कोई नंबर नहीं है तो आप कितने ही 0 लगा सकते हो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। और अब आप माइनस कर दो, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 0.95। ये आपने निकाल दिया P नॉट E, P नॉट E। तो हमारा आंसर हो गया 0.95। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक बैग, ए बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली, मतलब उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ लेमन फ्लेवर की कैंडीज हैं बैग के अंदर। मालिनी टेक्स आउट 1 कैंडी, अगर मालिनी एक कैंडी निकालना चाहती है हाथ डालकर बिना देखे, विदाउट लुकिंग इनटू द बैग, बिना देखे निकालेगी तो क्या निकलेगा, ऑब्वियसली लेमन फ्लेवर। तो बस आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है। एंड ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी, एक ऑरेंज फ्लेवर की कैंडी निकल जाएगी। क्या हमारे पास बैग के अंदर एक भी ऑरेंज फ्लेवर की कैंडी थी, नहीं, लेमन फ्लेवर की थी। जब ऑरेंज की थी ही नहीं तो ऑरेंज निकल भी नहीं सकती, और इस तरह की प्रोबेबिलिटी जो होती है वो क्या होती है, 0, क्योंकि हम इम्पॉसिबल इवेंट की बात कर रहे हैं। इम्पॉसिबल इवेंट, बैग के अंदर जब ऑरेंज है ही नहीं तो ऑरेंज निकल भी नहीं सकता, तो प्रोबेबिलिटी पूछा गया है तो आप लिखोगे इस तरह से, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी।
क्या होगा इसका आंसर? 0। अगर हम सेकंड की बात करें तो आपको लिखना है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ लेमन फ्लेवर्ड कैंडी। लेमन फ्लेवर की कैंडी निकालनी है, इसकी क्या पॉसिबिलिटी होगी? हम हाथ डाल के सारे बैग में अगर लेमन फ्लेवर की कैंडी ही है तो हम हाथ डालेंगे और लेमन फ्लेवर की कैंडी निकाल लेंगे। मतलब 100% श्योर हो जाओ कि आपके पास जो कैंडी आएगी वो लेमन फ्लेवर की ही आएगी। तो जब श्योर हो जाते हैं तो उस केस में प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1 होती है। ओके, क्लियर? अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, इट इज गिवन दैट इन अ ग्रुप ऑफ 2 स्टूडेंट्स, 3 स्टूडेंट, 3 स्टूडेंट का ग्रुप है और प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स नॉट हैविंग द सेम बर्थडे, सेम दिन बर्थडे ना होने की प्रोबेबिलिटी इतनी दे रखी है। ना होने की, अगर याद हो तो हमने बताया था नॉट ई लिख सकते हैं उसको, है ना। नॉट हैविंग द सेम बर्थडे, और सेम बर्थडे ना होने की प्रोबेबिलिटी कितनी दे रखी है? 0.992। तो आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 2 स्टूडेंट हैविंग द सेम बर्थडे, मतलब सेम बर्थडे आपसे पूछ रहा है, पीई पूछ रहा है, और इन दोनों का केस क्या था? पीई प्लस पी नॉट ई इज इक्वल टू 1। पीई हमें पता नहीं है तो इसको एज इट इज रख देंगे, और पी नॉट ई दे रखा था आपको 0.992 इज इक्वल टू 1। ये प्लस का उधर गया तो माइनस का 0.992, और माइनस कर दोगे तो आपका पीई निकल जाएगा। मतलब प्रोबेबिलिटी दैट 2 स्टूडेंट्स हैविंग द सेम बर्थडे, अगर आप इसको इससे माइनस कर दोगे तो 1 में से माइनस कर दोगे 0.992, पॉइंट लगाओ 000 लिखो, और जैसे सॉल्व करोगे तो 800.0, तो आपका आंसर हो जाएगा 0.008। ये भी आपका आंसर क्लियर। अगला जो है क्वेश्चन आपका वो है, एक बैग के अंदर 3 रेड बॉल है, 5 ब्लैक बॉल है। तो पहले बताओ नंबर ऑफ रेड बॉल कितने हैं आपके पास? 3। इसी तरह से नंबर ऑफ ब्लैक बॉल, ब्लैक बॉल हमारे पास कितने हैं? 5। टोटल नंबर ऑफ बॉल कितने हो गए? टोटल नंबर ऑफ वो हो गए हमारे पास 8। अब पहले केस में पूछा जाता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रॉन बॉल इज रेड। प्रोबेबिलिटी दैट ड्रॉन बॉल इज रेड। बस आपको करना क्या है, रेड बॉल काउंट कर लो कितनी है। रेड बॉल है हमारे पास 3, 3 लिखेंगे ऊपर, और टोटल नंबर, टोटल हमेशा नीचे रखते हैं 8। चाहो तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, पहले फॉर्मूला लिखो, फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम। पेपर में हमेशा पहले फॉर्मूला लिखते हैं और इसके बाद सॉल्यूशन करते हैं। अब फेवरेबल आउटकम मतलब रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा था, तो रेड बॉल आपके पास कितने हैं? ये हो गया फेवरेबल आउटकम, और टोटल कितने आउटकम थे? 8। अगर कटता है डिवाइड होता है तो डिवाइड कर दो, अदरवाइज यही इसका आंसर हो गया। चाहो तो पॉइंट में भी निकाल सकते हो। अगला क्वेश्चन है आपका नॉट रेड। अब इन सभी का क्वेश्चन हम फॉर्मूला बार बार नहीं लिखेंगे, सीधे आंसर करेंगे ताकि हमारी वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। प्रोबेबिलिटी दैट ड्रॉन बॉल इज नॉट रेड, नॉट रेड। कभी भी नॉट का केस आ जाए, किसका? नॉट का, तो नॉट वाले में क्या करते हैं, जिसको मना कर दिया है, नॉट रेड बोला गया, तो टोटल में से माइनस कर दो उसी चीज को। टोटल बॉल था आपके पास 8,
और रेड कितना था? अगर मैंने 8 में से नंबर ऑफ रेड बॉल को माइनस कर दिया तो कितना आ गया? 5। मतलब 5 बॉल हमारे पास ऐसी हैं जो रेड नहीं है, तो उसी की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। 5 अपॉन में टोटल तो हमेशा नीचे आएगा। खत्म आंसर। अगला स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने मिस कर दिया है 8 वाइट मार्बल है। 8 वाइट मार्बल है। तो हम पहले बात करते हैं। तो बताओ, सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, ज़्यादा कोई हार्ड नहीं है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं नंबर ऑफ रेड मार्बल। रेड मार्बल रेड मार्बल मार्बल कितने हैं हमारे पास? रेड मार्बल है आपके पास 5। वाइट कितने मार्बल है? मार्बल मतलब होता है कंचे। 5 हमारे पास रेड कलर के कंचे हैं। 8 हमारे पास 8 कलर के कंचे हैं। 4 हमारे पास 3 कंचे हैं। सॉरी, ग्रीन हमारे पास 4 कंचे हैं, मार्बल्स हैं। 1 मार्बल इज टेकन आउट। एक मार्बल उनमें से निकाला जाता है ऑफ द बॉक्स एट randomly. What is the probability that the marble taken out will be red, white and not green? सबसे पहले हम टोटल कर लेते हैं। रेड मार्बल है आपके पास 5, वाइट मार्बल है आपके पास 8 और ग्रीन मार्बल है आपके पास 4। तो बताओ टोटल मार्बल कितने हो गए हमारे पास? टोटल मार्बल हो गए हमारे पास 8 5 13 13 4 17। अब पहले केस में आपसे पूछा जा रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड। हम हाथ डालें और एक मार्बल निकालें, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो रेड होगा? तो हम यहाँ पर सिंपल सा देखते हैं, रेड कितने हैं हमारे पास? 5 और टोटल हमेशा नीचे रखते हैं। लेकिन याद रखना, इससे पहले आपको फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। फॉर्मूला था आपके पास क्या? फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम। ये पहले लिखना है और ये बाद में लिखना है। ये फॉर्मूला हर बार यूज होगा तो इसको हम स्किप करेंगे, आपको हर केस में लिखना है। फिर अगला है प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट कितने मार्बल्स है? 8 अपॉन में 17। टोटल मार्बल हमेशा नीचे आएगा, टोटल हमेशा नीचे होगा। अगला पॉइंट है नॉट ग्रीन ग्रीन ना हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी? तो देखो, नॉट ग्रीन बोला है इसने, बस आपको करना क्या है, टोटल में से ग्रीन को ही माइनस कर दो। टोटल कितने बॉल्स हैं, मार्बल्स हैं? 17 में से ग्रीन कितने थे? अगर हमने 17 में से 4 माइनस कर दिया तो 13 आ गया। 13 ऐसे मार्बल्स हैं जो कि आपके ग्रीन नहीं है, तो आप लिखोगे 13 अपॉन में 17, तो सबके नीचे आएगा और आपका आंसर कंप्लीट। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, एक पिगी बैंक है आपके पास। ए पिगी बैंक कंटेन्स 150 पैसे कॉइन्स, ठीक है, और 50 1 रुपये कॉइन्स, 20 2 रुपये कॉइन्स एंड 10 5 रुपये कॉइन्स। If it is equally likely outcome, one of the coin will be fall out when the bank is turned upside। मतलब पिगी बैंक को अगर हम उल्टा कर देते हैं तो चाहे वो 1 रुपये का सिक्का हो, चाहे वो 50 पैसे का सिक्का हो, चाहे वो 2 रुपये का सिक्का हो, चाहे वो 5 रुपये का सिक्का हो, उन सबके आने के चांसेस या गिरने के चांसेस इक्वली हैं, कोई सा भी गिर सकता है। तो बस आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि 50 पैसे का कॉइन गिरेगा या 5 रुपये का कॉइन नहीं गिरेगा? तो सबसे पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशन करते वक्त नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन। 50 पैसे के कितने कॉइन है हमारे पास? 50 पैसे के कॉइन है हमारे पास 100। इसी तरह से 1 रुपये का कॉइन कितने पास है हमारे पास? 1 रुपये के कॉइन है हमारे पास 50। सिमिलरली
₹2 के कॉइन हमारे पास कितने हैं? ₹2 के कॉइन हमारे पास 20 एंड लास्ट ₹5 के कॉइन कितने हैं? ₹5 के कॉइन है हमारे पास 10। तो बताइए टोटल कॉइन कितने हैं हमारे पास? टोटल कॉइन हो गए हमारे पास 150, 170 और 180। 180। अब हमें पहले केस में पूछा गया था प्रोबेबिलिटी निकालने किसकी? 50 पैसे कॉइन। अब 50 पैसे के कितने कॉइन है हमारे पास? 100। तो आप 100 लिखोगे और टोटल हमेशा नीचे आता है। हम हर बार कह रहे हैं टोटल हमेशा नीचे आता है और वो नीचे ही लिखना है। 0 से 0 कैंसिल, 2 से डिवाइड कर दो 5 और 2 से डिवाइड कर दो 9। तो आपका आंसर आ गया 5/9। अगला पॉइंट है आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अ ₹5 कॉइन। ₹5 का कॉइन नहीं होना चाहिए। तो क्या करेंगे हम? टोटल में से ₹5 की संख्या माइनस कर देंगे। टोटल कॉइन थे 180। 180 में से माइनस कर दो ₹5। कितने सिक्के हमारे पास? 10। कितना आ गया? 170। मतलब 170/180। बस 0 से 0 कैंसिल और आपका आंसर आ गया 17/18 और यही आपका आंसर है। ओके, अगला पॉइंट करते हैं हम। अगला पॉइंट है आपका गोपी फिश खरीदने जाता है एक शॉप से अपने एक्वेरियम के लिए और शॉपकीपर टेक्स आउट एक फिश निकालता है रैंडमली और उसी फिश टैंक के अंदर 5 मेल फिश हैं और 8 फीमेल फिश हैं। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि निकाली गई फिश मेल फिश होगी? कौन सी फिश होगी? तरीका वही है, सबसे इजी। पहले देखो नंबर ऑफ मेल फिश कितनी है। मेल फिश थी आपकी 5 और नंबर ऑफ फीमेल फिश कितनी है? फीमेल फिश थी आपकी 8। फीमेल फिश थी 8। तो टोटल फिशेस कितनी थी? टोटल नंबर ऑफ फिश, टोटल फिश थी, दोनों को टोटल कर दो भाई 13। अब आपसे पूछ रहा था प्रोबेबिलिटी दैट द फिश टेकन आउट इज अ मेल फिश। मेल फिश कितनी है आपके पास? मेल फिश है आपके पास 5 और टोटल कितनी फिश थी? 13। तो यही आपका आंसर हो गया। अगला पॉइंट है आपके पास, यहां पर हर क्वेश्चन में हमें वही काम करना है, जिसकी प्रायोरिटी निकालनी है वो ऊपर और टोटल इवेंट हमेशा नीचे लिखने हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास, एक गेम है जिसके अंदर आप लोगों ने देखा होगा फिगर कुछ इस तरह से दे रखा था। चक्री सी है ना, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 और एक एरो सा बना हुआ है ऐसे कुछ। तो यहाँ पर हमने इसको स्पिन किया। अब स्पिन करने के बाद हर एक चीज़ कितनी बार लिखी है? 1 भी एक बार लिखा है, 2 भी एक बार लिखा है, 3 भी एक बार लिखा है, 4 भी एक बार लिखा है, 5 6 7 8 ये सभी के सभी एक बार लिखे हैं। इसके बेसिस पे हमें क्वेश्चन देने हैं। तो टोटल इवेंट्स कितने हैं यहाँ पर हमारे पास? टोटल इवेंट्स है 8, 1 से 8 तक और हर एक की चांस आने के कितने हैं? इक्वली है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी 8 की क्या होगी? 8। अच्छा, इस सीरीज में 8 कितनी बार लिखा है? 8 कितनी बार लिखा है? 8 लिखा है सिर्फ एक बार। कितनी बार? एक बार। तो 1 ऊपर और टोटल इवेंट हमेशा नीचे आता है। हो गया आंसर।
इससे ज़्यादा क्या ही इजी होगा। नेक्स्ट वन है आपके पास ऑड नंबर। सबसे अगला पॉइंट है एन ऑड नंबर। अब ऑड नंबर किसे कहते हैं? ऑड नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो 2 से डिवाइड ना हो, जैसे 1, 3, 5, 7, लिख लिए 9, 11 लिख सकते हैं। लेकिन हमारे पास जो इवेंट है इसके अंदर कितने इवेंट्स हैं जो ऑड नंबर है? 1 भी है, 3 भी है, 5 भी है और 7 भी है। तो नंबर कितने हैं टोटल? 4 है ना। तो बस प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है? एन ऑड नंबर। ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी होगी, टोटल इवेंट्स हैं 4, सॉरी ऑड नंबर है हमारे पास 4 और टोटल इवेंट्स हैं आपके पास 8। 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8। तो आपका आंसर हो गया 1/2। अगला पॉइंट है आपके पास ए नंबर ग्रेटर देन 2। अ नंबर ग्रेटर देन 2। अच्छा, 2 से बड़े कौन कौन से नंबर होते हैं? 2 से बड़ा होता है 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तो नहीं है। तो ये टोटल कितने नंबर हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर हैं। बस इन्हीं की प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है। तो आप बोलोगे प्रोबेबिलिटी अ नंबर ग्रेटर देन, ओहो, ग्रेटर देन 2। अब ग्रेटर देन 2 क्या होगा? टोटल जो ग्रेटर नंबर थे आपके पास वो थे 6 और टोटल नंबर हमेशा नीचे रहेगा, वो 8, 3 और 4। तो आपका आंसर आया 3/4। नेक्स्ट पॉइंट है आपका फोर्थ। वहां पर लिखा है अ नंबर लेस देन 9। 9 से छोटे नंबर। 9 से छोटे नंबर कौन से होते हैं? 1 भी होता है, 2 भी होता है, 3 भी होता है, 4, 5, 6, 7, 8। बस इन्हीं की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। प्रोबेबिलिटी अ नंबर लेस देन 9। 9 से छोटे कितने नंबर हैं आपके पास? टोटल है 8। तो आंसर हो जाएगा 8/8। कट के क्या आया? 1। ये आपका आंसर कंप्लीट। अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका ए डाई इज थ्रोन। एक डाई को फेंका जाता है। अब एक डाई को अगर हम फेंके तो सैंपल स्पेस क्या क्या आ सकता है? सैंपल स्पेस वो आ सकता है 1 2 3 4 5 6। तो टोटल आउटकम तो पता चल गए। टोटल आउटकम, टोटल आउटकम कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। हर किसी के नीचे 6 तो आएगा आएगा। देखते हैं किस किस के केस पूछे जा रहे हैं। सबसे पहला केस है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर। अब ये प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, ना ही 2 से कम और ना ही 2 से ज़्यादा। और ये स्टार्ट होते हैं 2 से। देखिए 2 खुद से डिवाइड होता है और 1 से डिवाइड होता है, तो 2 फैक्टर हो गए। 3 खुद से डिवाइड होता है और 1 से होता है। 4 नहीं लिख सकते क्योंकि 4 खुद से भी होता है, 1 से भी होता है और 2 से भी होता है। 5 खुद से होता है और 1 से होता है। 6 को नहीं लिख सकते। और 1 के सिर्फ 1 फैक्टर होते हैं, ना ही वो प्राइम नंबर होता है ना ही वो कंपोजिट नंबर होता है। तो प्राइम नंबर हमारे पास कितने आ गए टोटल? 1 2 3, 3 नंबर आ गए हमारे पास। तो बस इसी की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है अ प्राइम नंबर। क्या आंसर होगा? 3 ऊपर और टोटल कितने नंबर है? टोटल नंबर है 6, 6 सबके नीचे, 1/2 हो गया आंसर। अगला पॉइंट है आपका सेकंड, अ नंबर lying between 2 and 6। अब दो ऐसा नंबर जो लाई करता है बिटवीन, बिटवीन मतलब होता है बीच में। 2 और 6 के बीच में कौन कौन से नंबर लाई करते हैं? 2 और 6 के बीच में लाई करते हैं 3, 4, 5। तो ये टोटल कितने नंबर हो गए? ये हो गए 3 नंबर। बस इन्हीं की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है।
प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है आपसे, अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6, तो आप बोलोगे 3/6। आपका आंसर बना। अगला पॉइंट है आपका लास्ट इसी का, थर्ड पॉइंट। आपसे बोला जा रहा है एन ऑड नंबर। अब ऑड नंबर किसे कहता है, अभी हमने पीछे बताया था। ऑड नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो 2 के टेबल में नहीं आते। ये स्टार्ट होते हैं 1, 3, 5। मैं 7 नहीं लिख सकता क्योंकि हमारे पास टोटल नंबर ही 1 से 6 तक है। तो बस इन्हीं की प्रोबेबिलिटी पूछ रहे हैं, एन ऑड नंबर की। ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, कितने नंबर से आपके पास, 3/6। आपका आंसर आ गया 1/3। ये आपके आंसर कंप्लीट। लेकिन याद रखना, इन सब की प्रोबेबिलिटी लिखने से पहले फॉर्मूला जरूर लिखना है। जैसे यहाँ पर मुझे फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, यहाँ पर भी मुझे फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, उसके बाद मैं यहाँ लिखूंगा, यहाँ पर फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर। ये चीज़ जरूर देख लेना। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में स्टार्ट करने से पहले ना हमें एक चीज़ जाननी पड़ेगी, कार्ड्स। कार्ड्स के बारे में आप लोगों ने काफ़ी बार सुना होगा, जुआ खेलते हैं, लेकिन वो कार्ड्स अब हमारे पास भी हैं। कार्ड्स के बारे में पता होना चाहिए। टोटल जो हमारे पास कार्ड्स होते हैं वो कितने होते हैं, वो होते हैं हमारे पास 52 कार्ड्स। इसका फॉर्मेट याद कर लेते हैं। जो कार्ड्स होते हैं 52, इसके अंदर होते हैं 2 कलर। कितने, 2। एक होता है रेड कलर और एक होता है ब्लैक कलर। टोटल 52 कार्ड्स हैं, रेड के भी और ब्लैक के भी इक्वल इक्वल कार्ड्स होते हैं। मतलब इसके भी 26 कार्ड होते हैं और इसके भी 26 कार्ड होते हैं। रेड के फर्दर 2 टाइप और होते हैं। रेड के कौन कौन से 2 टाइप होते हैं? रेड का एक टाइप होता है कुछ इस तरह से, आपने देखा होगा, है ना। इसे कहते हैं, हिंदी में कहते हैं ईट और इंग्लिश में कहते हैं डायमंड। डायमंड। अगला होता है, अगला कुछ इस तरह से दिखता है। इसे हिंदी में तो पान कहते हैं, इंग्लिश में हम इसको हार्ट कहते हैं। अगला है ब्लैक। ब्लैक में एक टाइप आपने कुछ इस तरह से देखा होगा। थोड़ा फिगर मेरे अंदर से बन रहा होगा, लेकिन कुछ इस तरह का फिगर दिखता है। ये पूरा ब्लैक ब्लैक होता है। हिंदी में कहते हैं चिड़ी और इसको इंग्लिश में कहते हैं इसको क्लब। एक और होता है लास्ट, कुछ इस तरह से। इसे हिंदी में कहते हैं हुक्म और इंग्लिश में कहते हैं स्पीड। ईट के भी 30, मतलब रेड कार्ड के जो डायमंड होते हैं इसके भी 13 कार्ड्स होते हैं। हार्ट के भी 13 कार्ड्स होते हैं। क्लब के भी 13 कार्ड्स होते हैं और स्पीड के भी 13 कार्ड्स होते हैं। वो कार्ड्स कौन कौन से होते हैं अब आपको पता चलेगा। पहला होता है एस, जिसको हम कहते हैं इक्का। फिर दुक्की, तिक्की, चौका, पंजा, छक्का, सत्ता, अट्ठा, नहला, दहला। फिर आता है जे फॉर गुलाम, मतलब जैक नॉट जोकर। इसके बाद होता है क्वीन। फिर आता है किंग, गुलाम, बेगम, बादशाह। जैक, क्वीन, किंग। सिमिलर कार्ड यहाँ पर भी होते हैं, एस, दुक्की, तिक्की, चौका, पंजा, छक्का, सत्ता, अट्ठा, नहला, दहला, गुलाम, बेगम, बादशाह। सेम चीज़ यहाँ पर भी, इक्का, दुक्का, तिक्का, चौका, पंजा, छक्का, सत्ता, अट्ठा, नहला, दहला, गुलाम, बेगम, बादशाह। लास्ट इसमें भी सेम ही पता होता है, 5, 6, 7, 8, 9, 10, गुलाम, बेगम और बादशाह। अब इन पत्तों में कुछ खासियत होती है। ये जो पत्ते हैं ना स्पेशल, जिनमें नाम लिखा हुआ है जैक,
क्वीन, किंग, इन्हें कहते हैं फेस कार्ड्स। फेस कार्ड्स, क्योंकि इनमें इन सभी में चेहरे बने हुए होते हैं। अगर कभी भी कार्ड्स देखेंगे तो इनके अंदर चेहरे बने हुए होते हैं, इसीलिए इनको फेस कार्ड कहते हैं। ओके, तो चलो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चंस है, हम आपको डायरेक्ट और फटाफट बताएंगे। देखिए, लिखा है वन कार्ड इज ड्रॉन, वन कार्ड इज ड्रॉन, वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल सफर्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, मतलब एक कार्ड एक अच्छी तरह से फेटी हुई 52 कार्ड्स की गड्डी है, उसमें से एक पत्ता निकाला जाता है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि एक किंग निकलेगा रेड कलर का। अगर हम पीछे जाएं, याद रखना हमारे पहले केस में पूछा गया है प्रोबेबिलिटी निकालनी है अ किंग ऑफ रेड कलर। अब रेड कलर की किंग की बात करते हैं, हमारे पास कितने हैं रेड कलर के किंग। रेड भाई दो टाइप, ये रेड के दो टाइप। यहां पर किंग कितनी बार लिखा है, के, किंग लिखा है यहां पर, मतलब टोटल कितने पत्ते हैं यहाँ पर, एक और दो। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, 2/52। टोटल कार्ड्स हमेशा नीचे लिखे जाएंगे। आप डिवाइड करोगे तो आपका आ जाएगा 2 1 2, 26। तो आपका आंसर आ गया 1/26। सेकेंड फर्दर कार्ड है आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ अ फेस कार्ड, अ फेस कार्ड। एक फेस कार्ड होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा। अब फेस कार्ड की तरफ देखते हैं, फेस कार्ड हमारे पास कितने हैं। फेस कार्ड अगर हम देखें तो फेस कार्ड हमने पहले ही बता रखा है, फेस कार्ड कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, है ना। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कितने, 12 लिख सकते हैं, 12, है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 12/52, कट कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। 2 से डिवाइड करोगे 6, 2 से डिवाइड करोगे 26, 2 से डिवाइड करोगे 3, 2 से डिवाइड करोगे 13, तो आपका हो जाएगा आंसर 3/13। अगला क्वेश्चन है आपका थर्ड, अ रेड फेस कार्ड, रेड फेस कार्ड। फेस कार्ड जो थे टोटल 12 थे, जिसमें से आधे तो थे ब्लैक के और आधे थे, है ना। तो 6 आपके रेड के हो गए, क्योंकि रेड फेस कार्ड बोल रहा है। रेड फेस कार्ड आपके हो गए 6 और टोटल है आपके 52। कट कर लोगे आपका आंसर आ जाएगा, 2 से डिवाइड किया 3, 2 से डिवाइड किया 26, तो आपका आंसर हो गया 3/26। अगला पॉइंट है आपका फोर्थ, प्रोबेबिलिटी निकालनी है द जैक ऑफ हार्ट्स। अब हार्ट्स के कितने जैक होते हैं, लेट्स सी देख लेते हैं। अगर मैं हार्ट की बात करूं तो हार्ट का सिर्फ एक ये लाइन जा रहा है, इसमें जैक कितनी बार लिखा है, जैक लिखा है सिर्फ एक बार, ये रहा। तो आपका आंसर हो गया 1/52। अगला फिफ्थ पॉइंट है अ स्पेड, अ स्पेड। स्पेड कितने हैं, स्पेड की तो पूरी कैटेगरी थी, अगर आपको याद हो, ये रहा, ये रहा स्पेड। स्पेड के कितने पत्ते हैं यहाँ पर टोटल, 1, स्पेड के टोटल थे 13 कार्ड्स, तो आप लिखोगे 13/52। 13 1 13, 13 4 जा, तो आपका आंसर हो गया 1/4। ठीक है, अगला है सिक्स्थ पॉइंट, प्रोबेबिलिटी निकालनी है द क्वीन ऑफ डायमंड। अब डायमंड के कितने क्वीन हैं ये भी देख लेते हैं एक लास्ट। ये रहा डायमंड, डायमंड के अंदर क्वीन कितनी है, सिर्फ एक है, ये रही।
तो इसका आंसर हो जाएगा 1/52 और आपका आंसर कंप्लीट। अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं अगले क्वेश्चंस पे। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इन्होंने 5 कार्ड लिए, 5 पत्ते। पहला जो पत्ता है, पहला जो कार्ड है आपका, पहला कार्ड इन्होंने ले रखा है द 10, मतलब एक 10 का पत्ता है, एक जैक का कार्ड है, एक क्वीन का कार्ड है, किंग का कार्ड है एंड एस का कार्ड है। और ये सारे के सारे डायमंड के हैं, तो उससे हमें कोई मतलब नहीं। हमारे पास टोटल कार्ड्स कितने हैं? 5। अब इनको अच्छी तरह से वेल सफल्ड किया गया विद देयर फेस डाउनवर्ड, और इनका फेस डाउनवर्ड था ताकि हमें दिखाई ना दे। 1 कार्ड इज देन पिक्ड अप एट रैंडम, और उसके बाद एक कार्ड पिक किया जाता है। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो कार्ड निकाला गया है वो क्वीन है, मतलब क्वीन की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। तो यहाँ पर पहले हमें ये पता होना चाहिए टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हैं। यहाँ पर तो 1 2 3 4 5 है, मतलब सिर्फ और सिर्फ 5 ही नोट करेंगे हम। ठीक है, अगला है आपके पास प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है? प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपको द कार्ड इज क्वीन, मतलब हमें क्वीन की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अब इस 5 कार्ड में क्वीन कितनी बार आ रहा है? क्वीन आ रहा है सिर्फ एक बार, तो आपका आंसर हो गया 1/5। टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स हमेशा नीचे लिखते हैं और आपका आंसर कंप्लीट। याद रखना, इससे पहले हमें अपना फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। फॉर्मूला है यहाँ पर लिखा जाएगा फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो ये आपका पहला पार्ट खत्म। चलो अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बोला जाता है इफ द क्वीन इज ड्रॉन, मान लो उन 5 कार्ड में से हमने एक पत्ता निकाला और वो क्वीन का था, एंड पुट असाइड, और उसको साइड में रख दो, तो हमारे पास कितने कार्ड बचे? दूसरा केस कर रहे हैं, अगर क्वीन निकली तो इन्होंने क्वीन को रख दिया साइड में, तो हमारे पास रिमेनिंग कार्ड बचे आपके पास ये। क्वीन तो इन्होंने हटा दी, क्वीन इन्होंने हटा दी, दूसरी जगह रख दी, अब इससे कोई मतलब नहीं हमें। रिमेनिंग कार्ड कितने बचे? रिमेनिंग कार्ड जो है अब आपके पास 4 है। अब रिमेनिंग कार्ड 4 है, तो अब हमें ये देखना पड़ेगा प्रोबेबिलिटी पहले केस में किसकी पूछ रहा है? एस की। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सेकंड कार्ड पिक्ड अप एज एन एस, सेकंड कार्ड जो हो वो एस का हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? तो प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है किसकी? एन एस। और इस सीरीज में एस कितनी बार लिखा है? एक बार। अब जब एक बार लिखा है तो एक ऊपर लिखेंगे और टोटल कितने कार्ड्स हैं वो लिखेंगे नीचे, तो आपका आंसर हो गया 1/4। इसी के बाद अगला जो पॉइंट है वो आपसे बोला गया है एक क्वीन का, एक क्वीन का। अब क्वीन जो होती है, क्वीन कितनी है यहाँ पर जरा चेक करेंगे हम। क्या इन चारों कार्ड में कोई क्वीन है? नहीं है। अब जब क्वीन ही नहीं है तो क्वीन की प्रोबेबिलिटी 0 हो गई, अपॉन में टोटल नंबर हमेशा नीचे आता है, तो आंसर कितना हो गया? 0। और ये भी आंसर खत्म। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। अगला स्टार्ट करते हैं। अगला जो है आपका वो है 12 डिफेक्टिव पेन्स आर एक्सीडेंटली मिक्सड विद 132 गुड वंस, मतलब 12 जो डिफेक्टिव पेन थे वो गलती से मिक्स हो गए 132 अच्छे पेन में। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए नंबर ऑफ डिफेक्टिव पेन। डिफेक्टिव पेन कितने हैं? डिफेक्टिव पेन्स, डिफेक्टिव पेन है हमारे पास 12। इस तरह से नंबर ऑफ गुड पेन और अच्छे पेन कितने हैं हमारे पास? 132, 132। तो बताओ टोटल नंबर ऑफ पेन कितना हो गया? टोटल
नंबर ऑफ पेन। टोटल हमारे पास पेन हो गए, इन दोनों को प्लस कर देंगे तो टोटल निकल जाएगा, और टोटल जो है 144 आ गया आपका। अब आपसे पूछा जाता है वन पेन इज टेकन आउट एट रैंडम फ्रॉम दिस लॉट, और इस लॉट में से एक पेन निकाला जाता है। डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द पेन टेकन आउट इज अ गुड वन। जो पेन निकाला गया है वो अच्छा पेन है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? तो प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है किसकी? टेकन आउट इज अ गुड वन। गुड वन, अच्छे पेन की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, गुड वन की। अब गुड वन पेन कितने हैं हमारे पास? 132, और टोटल जो पेन है वो है 144। डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। 2 से डिवाइड करोगे 66, 2 से डिवाइड करोगे 72, 2 से डिवाइड करोगे 33, 2 से डिवाइड करोगे 36, 3 से डिवाइड करोगे 11, 3 से डिवाइड करोगे 12। तो आपका आंसर आया 11/12। और ख़त्म, 16 क्वेश्चन भी ख़त्म। अब अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब अगला क्वेश्चन है आपका जस्ट सेम उसी की तरह है जैसे अभी हमने किया था। पहला पार्ट, एक लॉट में अ लॉट ऑफ 20 बल्ब कंटेन्स, मतलब एक लॉट के अंदर टोटल 20 बल्ब हैं जिसके अंदर 4 डिफेक्टिव हैं। तो अच्छे कितने हुए? अगर 20 टोटल बल्ब हैं और उसके अंदर खराब बल्ब हैं 4, तो अच्छे हुए 16। तो यहाँ पर हम लिखेंगे नंबर ऑफ या टोटल नंबर ऑफ बल्ब। टोटल नंबर ऑफ बल्ब हमारे पास कितने हैं? 20। टोटल नंबर ऑफ बल्ब 20 निकले। नंबर ऑफ डिफेक्टिव, टोटल नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब कितने हैं हमारे पास? डिफेक्टिव बल्ब हैं 4। तो गुड वन कितने हैं? नॉट डिफेक्टिव या गुड वन कुछ भी कह सकते हो। तो यहाँ पर नॉट डिफेक्टिव बल्ब आपके हो जाएंगे, 20 में से 4 गए तो बचे 16। 16 जो बल्ब है वो आपके नॉट डिफेक्टिव बल्ब हैं। कितने? नॉट डिफेक्टिव। अब इसके साथ साथ जब नॉट डिफेक्टिव बल्ब है, प्रोबेबिलिटी किसकी पूछ रहे हैं वो देखते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज डिफेक्टिव? प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है किसकी? डिफेक्टिव बल्ब की। वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द लॉट। एक बल्ब निकाला गया उस लॉट में से, मतलब 20 के गुच्छों में से एक बल्ब निकाला गया। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो बल्ब डिफेक्टिव होगा? तो डिफेक्टिव कितने बल्ब थे? नंबर ऑफ डिफेक्टिव थे 4 बल्ब, और टोटल थे 20 बल्ब। कट कर दोगे तो 4 1 जा 4, 4 5 जा 20। तो आपका आंसर आ गया 1/5। अब इसके बाद है सेकंड पॉइंट इसी का। अब इसमें कहा गया है सपोज, मान लीजिए द बल्ब ड्रॉन इन फर्स्ट इज नॉट डिफेक्टिव। मतलब 20 बल्ब थे, उसमें से हमने बल्ब ड्रॉ किया और वो मान लो डिफेक्टिव नहीं था। अब डिफेक्टिव नहीं था एंड इज नॉट रिप्लेस्ड, और उसको वापस से रिप्लेस भी नहीं किया गया। तो नाउ टोटल रिमेनिंग बल्ब कितने बचे? टोटल रिमेनिंग बल्ब कितने बचे? टोटल थे 20 में से एक बल्ब निकाला गया और उसको रिप्लेस नहीं किया गया। जब रिप्लेस नहीं किया गया तो टोटल बल्ब बचे हमारे पास 19। मतलब 20 बल्ब में हमने क्या किया? 20 बल्ब के गुच्छे में एक बल्ब निकाला, वो डिफेक्टिव नहीं था, उसको साइड में रख दिया। अब साइड में रखने के बाद उस लॉट के अंदर कितने बल्ब बचे? 19। अब इसी के अंदर मुझे ये बताइए नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब कितने हैं? इस लॉट के अंदर अभी भी पूरे के पूरे 4 डिफेक्टिव हैं, क्योंकि जो बल्ब डिफेक्टिव नहीं था उसको साइड में रखा है। तो अभी भी इसके अंदर चारों के चारों डिफेक्टिव होंगे।
तो नॉट डिफेक्टिव कितने हैं? टोटल डिफेक्टिव थे 16। एक बल्ब हमने साइड में रख दिया जो डिफेक्टिव नहीं था, तो अब कितने बचे? 15 बचे। अब देखते हैं प्रोबेबिलिटी किसकी पूछ रहा है। नाउ वन बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम, उसके बाद एक बल्ब निकाला जाता है रैंडमली फ्रॉम द रेस्ट, बचे हुए 19 बल्बों में से। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव? प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है नॉट डिफेक्टिव, मतलब वो बल्ब डिफेक्टिव ना हो। तो डिफेक्टिव कितने नहीं है? 15, और अपॉन में टोटल, टोटल कितना है? 19। ये आपका आंसर हो गया। ना फर्दर आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के बिहाफ से, क्योंकि ये पेपर में पूछा जाता है, मैक्सिमम बार पूछा जाता है और कई बार आया भी है सीबीएसई बोर्ड में। चलो स्टार्ट करते हैं। अब क्वेश्चन में ऐसा जरूरी नहीं है कि वो सेम यही क्वेश्चन दे दे, हाँ इस नंबर को चेंजेस कर सकता है लेकिन पैटर्न वही रहता है इसका। तो चलो स्टार्ट करते हैं। कई बार ये क्वेश्चन डिट्टो ही उतर के आता है, तो ये क्वेश्चन पेपर के बिहाफ से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस पर थोड़ा सा ध्यान देना। एक बॉक्स के अंदर 90 डिस्क हैं, सीडीज जानते हैं हम। सीडीज के अंदर विच आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 90, और उसके अंदर 1 से 90 तक हमने क्या रखे हैं? नंबर लिखे रखे। उसके बाद इफ वन डिस्क इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, एक डिस्क रैंडमली बॉक्स से निकाली जाती है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी, इसकी मतलब फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट बियर्स अ 2 डिजिट नंबर। हम उस, देखो सॉल्व करने से पहले चीजें लिख लेते हैं, ज्यादा क्लियर रहेगा। टोटल नंबर ऑफ डिस्क, टोटल हमारे पास डिस्क कितनी है? 1 to 90 है, मतलब टोटल डिस्क हो जाएंगी 90, है ना। फिर आगे पूछा जाता है 2 डिजिट का नंबर, एक सीडी हम निकालें उनमें से, और जो सीडी निकल कर आए उसमें 2 डिजिट का नंबर हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, ये आपसे पूछा जा रहा है। कैसे करेंगे देखते हैं। तो सबसे पहले जो चीज़ निकालने के लिए कही जा रही है उसको देखते हैं। 2 डिजिट नंबर। अब पहले तो हमें ये पता होना चाहिए 2 डिजिट नंबर किसे कहते हैं। 2 डिजिट नंबर स्टार्ट होती है 10 से, किससे? 10, 11, 12, ऐसे ये पूरा का पूरा 90 तक जा रहा होगा, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, मतलब यहां से यहां तक जो टोटल नंबर है वो है 90। इसके अंदर कितने 1 डिजिट के नंबर है उसे हटा देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये 9 तक ऐसे नंबर हैं जो 1 डिजिट के नंबर हैं। बाकी सारे के सारे रिमेनिंग जो नंबर है यहाँ से यहाँ तक 10 से 90 तक वो 2 डिजिट के नंबर हैं, लेकिन ये जो नंबर हैं आपके 1 डिजिट के नंबर है। तो ये कितने नंबर थे? 9। जैसे ही मैंने माइनस कर दिया तो ये पता चल गया आपके पास 2 डिजिट के कितने नंबर अवेलेबल हैं। हमें पता चल गया तो हमने लिख दिया 2 डिजिट के नंबर कितने हमारे पास? 81। अब हमें निकालना क्या है? प्रोबेबिलिटी। तो सीधे सीधे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 डिजिट नंबर कितने थे आपके पास? 81, और टोटल जो नंबर होता है वो हमेशा नीचे लिखा रह जाता है। 9 से डिवाइड करोगे तो 9, 9 से डिवाइड किया 10, तो आपका आंसर हो गया 9/10, और ये आपका आंसर खत्म। सेकेंड पॉइंट है आपका अ परफेक्ट स्क्वायर। अब पहले हमें यह पता होना चाहिए परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता क्या है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर, देखना मैं लिखता हूं। परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है 1 4 9 16 25 36 49 64 81 100, ऐसे नंबर जो
स्क्वायर रूट से निकल जाए, मतलब जिनका स्क्वायर करे, 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 आता है, 2 का स्क्वायर करते हैं 3 आता है, 3 का स्क्वायर करते हैं 9 आता है, 2 का स्क्वायर करते हैं 4 आता है। ऐसे नंबर जिनका स्क्वायर करें और जो भी आपका नंबर आता है, या सिंपल सी कह सकते, एक बात कह सकते हैं, जो नंबर रूट से निकल जाए वो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं। 1 भी निकल जाता है, 4 भी निकल जाता है, 3 भी निकल जाता है, तो ये सारे के सारे परफेक्ट स्क्वायर हैं। लेकिन हमारे पास जो नंबर है वो 90 तक है, तो इसको हटा देते हैं। नंबर तो आगे तक बढ़ते जाएंगे, इसको नहीं लिख सकते हैं। तो हमारे पास ये नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कहते हैं ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर हमारे पास है 9। तो प्रोबेबिलिटी जो निकालनी है वो निकालनी है परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर कितने थे हमारे पास, 9 और अपॉन में टोटल थे आपके पास 90। 9 1 जा 9 और 9 10 जा, तो आपका आंसर आ गया 1/10। अगला टॉपिक है आपका, टॉपिक नहीं क्वेश्चन थर्ड। अगला और थर्ड क्वेश्चन है आपका, ए नंबर डिविजिबल बाय 5। ऐसा नंबर जो 5 से डिवाइड हो जाए। देखते हैं कितने नंबर है, दो तरीके करने के लिए, आप इसको लंबे वे में करो या छोटे वे में करो, मर्जी आपकी है। जैसे हम लिखना चाहें, 5 से डिवाइड कौन कौन से नंबर हो सकते हैं, पहला नंबर 5, 10, 15, 20, 25, 30, ऐसे ही लिखते जाओ 90 तक। या सिंपल सा काम करो, 90 को डिवाइड करो 5 से, 9 1 जा 5 1 जा 5, 4 बचा 0 और 5 8 जा 40। तो आपका आंसर कितना है यहाँ पर, कितने नंबर हैं आपके पास, 18 ऐसे नंबर हैं जो 5 के टेबल में आते हैं। ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, ऐसे जाओगे तो आपके पास टोटल 18 नंबर ही आएंगे। हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी किसकी, अ नंबर डिविजिबल बाय 5, 18 और टोटल नंबर था आपका 19। डिवाइड करो इसको, 18 1 जा 18, 18 5 जा, तो आपका जो आंसर निकला वो निकला 1/5। हो गया कंप्लीट ये वाला क्वेश्चन। अब स्टार्ट करते हैं अगला। ये क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इजी है, आप खुद ही कर सकते हो। एक चाइल्ड के पास एक डाई है जिसके 6 फेसेस पर लेटर्स कुछ इस तरह से शो कर रखे हैं, जैसे कि ए बी सी डी ई और ए। इस डाई को थ्रो किया जाता है एक बार, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि ए आएगा। सिंपल सा डायरेक्ट काम लिखते हैं। सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स, इवेंट्स टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 और 6 लिख देंगे हम। और हमसे पूछा जा रहा था इस डाई को उछाला जाएगा दोबारा से, मतलब डाइस को थ्रो किया जाएगा एक बार, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि ए आएगा। प्रोबेबिलिटी निकालनी किसकी, ए की। अब ए कितनी बार आ रहा है इस सीरीज में, एक यहाँ पर आ रहा है और एक यहाँ पर आ रहा है, तो कितने हो गए, 2, 2/6, 2/6, 2 से डिवाइड कर दो, 2 3 जा 6, सॉरी उल्टा कर दिया, 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, तो आपका आंसर हो गया 1/3। इसका आंसर खत्म, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आपसे कहता है प्रोबेबिलिटी निकालनी किसकी, डी की। इस सीरीज में बताइए डी कितनी बार लिखा है, सिर्फ एक बार, यहाँ पर 1 और टोटल जो फेसेस थे वो 6 थे, और आपका आंसर कंप्लीट। ना आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन पे आप देखोगे तो स्टार बना हुआ है, आता नहीं है लेकिन है, तो हम इसको डिस्कस करते हैं। सपोज यू ड्रॉप अ डाई, मान लो हमें एक डाई फेंकना है, उछाल के पासा फेंकना है इसके ऊपर। ये एक रेक्टेंगुलर सा रीजन है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो लैंड करेगा इनसाइड द सर्कल, और सर्कल की जो डायमीटर है वो है
अगर इसका डायमीटर 1 मीटर है तो रेडियस कितना होगा? वो होगा 0.5, क्योंकि रेडियस डायमीटर का आधा होता है। रेडियस डायमीटर का आधा होता है और एक का आधा होता है 0.5। अब हमें निकालना है कि अगर हम डाइस को फेंके तो इस पर लाई करना चाहिए, तो जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है तो वो ऊपर लिखते हैं और टोटल नीचे लिखते हैं। तो डायरेक्ट हम लिखते हैं प्रोबेबिलिटी दैट इट विल लैंड इनसाइड द सर्कल। तो भाई सिंपल सा काम, अब ये सर्कल के अंदर लाई करेगा तो ये जो पार्ट है पूरा, ये एरिया ही तो है। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ सर्कल अपॉन में एरिया ऑफ, ये पूरा फिगर कौन सा है? ये है रेक्टेंगल। अब एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर और इसका फॉर्मूला होता है एल इंटू बी। इसे हम कहेंगे एल और इसे कहेंगे बी। पाई को रखते हैं पाई, क्योंकि पीछे सॉल्व नहीं किया गया है, और आर की जगह पे क्या रखते हैं 0.5। स्क्वायर दे रखा है, स्क्वायर का मतलब है इसको 2 बार लिख दो। एल कितना है आपका 3 और एच है आपका 2। और इनको सॉल्व करने का सबसे बढ़िया तरीका ये है कि पॉइंट को हटा देते हैं। पॉइंट के बाद कितने नंबर है? 1। पॉइंट हटाओ, नीचे एक 0 लगा दो, पॉइंट हटाओ, नीचे एक 0 लगा दो। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। तो अब आपका जो आंसर आया वो आया पाई अपॉन में 2 2 जा 4, 4 2 जा 6, सॉरी 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर भी नहीं, प्रोबेबिलिटी लगेगी सीधे। ये इसका आंसर होगा। अगला करते हैं। एक लॉट के अंदर ए लॉट कंसिस्ट ऑफ 144 बॉल पेन्स ऑफ विच 20 आर डिफेक्टिव। इसमें से 20 जो है डिफेक्टिव है एंड अदर आर गुड, बाकी बचे हुए। टोटल, लॉट का मतलब होता है टोटल। लॉट में कितने हैं टोटल बॉल पेन्स? 144। इसी के अंदर अगर 20 डिफेक्टिव है तो अच्छे कितने होंगे? सॉल्व करते हैं। टोटल नंबर ऑफ बॉल पेन, बॉल पेन हमारे पास टोटल है 144। इसी में नंबर ऑफ डिफेक्टिव, नंबर ऑफ डिफेक्टिव, डिफेक्टिव कितने हैं हमारे पास? 20। और नॉट डिफेक्टिव, नॉट डिफेक्टिव कितने? अगर मैं इसको इससे माइनस कर दूं, मतलब बाकी सारे के सारे डिफेक्टिव नहीं है, अच्छे पेन है, माइनस करते ही 124 आ जाएगा। अब आपसे आपसे अगला चीज पूछी जाती है, नूरी विल बाय इट। नूरी एक पेन खरीदेगी इफ इट इज गुड, अगर वो अच्छा होगा, एंड विल नॉट बाय, वो नहीं खरीदेगी इफ इट इज डिफेक्टिव, डिफेक्टिव होगी तो वो नहीं खरीदेगी। शॉपकीपर ड्रॉज 1 पेन एट रैंडम, एक पेन निकालता है उस लॉट में से, गिव्स इट टू हर, और वो उसको देता है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी विल बाय इट। मतलब हम प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो खरीदेगी। पहले केस में पूछा गया है शी विल बाय इट, वो खरीदेगी कब? खरीदेगी तब जब पेन डिफेक्टिव नहीं होगा, मतलब अच्छा होगा। तो इसमें सिंपली ये पूछ रहा है डिफेक्टिव ना होने की प्रोबेबिलिटी बता दो। तो आपका आंसर होगा 124 अपॉन में टोटल, और टोटल कितना है 144। डिवाइड करें, डिवाइड करेंगे इसे 2 से तो 62 आ जाएगा, डिवाइड करेंगे 2 से तो 72 आ जाएगा, फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो
31 आ जाएगा, फिर डिवाइड करोगे तो 36 आ जाएगा, मतलब 31 अपॉन में 36। अगला करते हैं इसके बाद सेकंड पॉइंट। अगला है क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी सी विल नॉट बाय इट, वो नहीं खरीदेगी। क्यों नहीं खरीदेगी, कब नहीं खरीदेगी, जब वो पेन डिफेक्टिव होगा। सी विल नॉट बाय इट, नॉट बाय इट, वो खरीदेगी कब नहीं, वो खरीदेगी तब नहीं जब वो पेन डिफेक्टिव होगा। तो मतलब इनडायरेक्टली वो डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है हमसे। तो डिफेक्टिव थे 20 और टोटल थे 144। डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड किया 10, 2 से डिवाइड किया 72, 2 से डिवाइड किया 5 और 2 से डिवाइड किया 36। तो आपका आंसर हो गया 5 अपॉन में 36। ये क्वेश्चन भी खत्म आपका। अब ये क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है और ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट भी है। टॉपिक समझना बहुत इंपॉर्टेंट है इसका। टॉपिक समझना क्यों इंपॉर्टेंट है अभी पता चल जाएगा। लिखा है रिफर टू एग्जाम्पल 13 के एग्जाम्पल पे रेफर करेंगे, लेकिन हम उस तरफ जाएंगे नहीं, हम आपको मोटा मोटा बता देंगे यहाँ पर क्या कहना चाहता है। उस केस में क्या किया गया था, 2 डाइस को उछाला गया था। आप याद रखना, 2 डाइस को उछाला जाए या 1 डाइस को 2 बार उछाला जाए, सेम केस बनता है। मतलब अगर मैं 1 डाइस को 2 बार उछालूं तो क्या क्या इवेंट बनेंगे। अगर मैं 1 डाइस को 2 बार उछालता तो हो सकता है पहली बार बना जाए, हो सकता है दूसरी बार में बना जाए, हो सकता है पहली बार में बनाए दूसरी बार में 2 आ जाए, हो सकता है पहली बार में 1 दूसरी बार में 3, हो सकता है पहली बार में फिर 4, 1, 5, 1, 6। सिमिलर केस होता है, हो सकता है पहली बार में 2 आ जाए, दूसरी बार में 1, फिर 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5 और 2, 6। सेम केस 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5, 3, 6, 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4, 4, 5, 4, 6, 5, 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4, 5, 5 और 5, 6 ये आ जाए। इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा, है ना। सॉरी एक चीज़ रह गई, वो भूल गए हम। 6, 1, 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 5 और 6, 6। इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। इस सारे के सारे हमने आउटकम्स लिख दिए जो जो आ सकते हैं, है ना। अब स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है इवेंट सम ऑन 2 डाई 1। एक साथ 2 डाइस हमने उछाले। मैंने बताया 2 डाइस को 1 टाइम या 1 डाइस को 2 टाइम अगर हम टॉस करें या उछालें तो आपके यही 36 सैंपल स्पेस आते हैं या आउटकम आते हैं। काउंट कर सकते हो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 और 6, 36, 6, 6 या 36। अब क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन को चलो सॉल्व करते हैं। लिखा है इवेंट सम ऑन 2 डाई, 2 डाइस का जो सम है वो कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। 2 डाइस का सम 2 कितने केस में आ रहा है, इसको प्लस करो। इन दोनों डाइस में प्लस करने पे 2 आ रहा है। इसको प्लस करो 3 आ रहा है, हमें तो 2 चाहिए ना। इसको प्लस करोगे 4 आएगा, इसको प्लस करोगे 5। मतलब इसके अलावा और कहीं नहीं होगा कि आपके पास दोनों डाइस में सम 2 निकले। इसलिए इसका आंसर है, एक केस हुआ 1 लिखा और टोटल कितने हैं यहाँ पर 36। आपका आंसर क्लियर।
अगला है आपका सम जो है वो 3 आना चाहिए। 3 कितने केस में आ रहा है? 1 + 2 3, इधर कभी 3 नहीं आएगा। 2 + 1 3, इधर कभी भी 3 नहीं आ सकता। मतलब इन दोनों को अगर मैं प्लस कर दूं केस को तो 3 बन जाएगा, है ना। तो ये केस कितने हैं आपके पास? सिर्फ 2। तो आपका आंसर हो गया 2/36। अगला केस है 4, प्लस करने पे 4 आए। कितने केस हैं आपके पास? 1 2 3। अगर मैं इनको प्लस करते हुए चलूं तो प्लस करने पे 4 आ जाएगा। और ये कितने केस हैं आपके पास? 1 2 3। तो 3/36। बाद में काट भी सकते हैं। प्लस करने पे 5 आए, इसको प्लस करने पे 5 आएगा, इसको प्लस करने पे 5 आएगा, इसको प्लस करने पे 5 आएगा और इसको प्लस करने पे 5 आएगा। तो 1 2 3 4, आपका आंसर हो गया 4/36। सिमिलरली 6 के लिए करो, 1 2 3 4 5। 5/36। 7 के लिए देखते हैं, 1 2 3 4 5 6। 6/36। 8 के लिए तो दे ही रखा है क्वेश्चन ने। अब 9 के लिए देखते हैं। प्लस करने पे 9 आए, 1 2 3 4, 4/36। अब प्लस करने पे 10 आए, 1 2 3। 3/36। प्लस करने पे 11 आए, इसको प्लस करोगे तो 11 आएगा और इसको प्लस करोगे तो ही 11 आएगा। तो हो गया आपका 2/36। और 12 सिर्फ एक ही केस में आएगा, इसलिए 1/36। ये वाला आंसर खत्म। अब आपसे पूछा जाता है इसी का सेकंड पॉइंट। ये पहला पॉइंट था और सेकंड पॉइंट यहाँ पर बात की गई है। एक स्टूडेंट आर्ग्यू करता है, बहस करता है, और वो कहता है यहाँ पर टोटल 11 पॉसिबल आउटकम है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यहाँ पर इसका जो पॉसिबल आउटकम है वही गलत हो गया है ना। और जब पॉसिबल आउटकम ही गलत हो गया है तो उसकी प्रोबेबिलिटी के नीचे जो इन्होंने 11 लिख रखा है इसलिए गलत है। तो यहाँ पर हम सिर्फ इतना लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ आउटकम। टोटल नंबर ऑफ आउटकम जो है वो हमारे पास कितने आए थे? 36। सो ही इज रॉन्ग, ही इज रॉन्ग, ये गलत है, इसलिए ये गलत है। टोटल पॉसिबल आउटकम जो है हमारे पास 36 है, ना कि 11। यहाँ पर इसने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 इसको ही इसने सैंपल्स पे मतलब आउटकम मान लिया है, जो कि गलत है। गलत क्यों है? हमने आपको टोटल पॉसिबिलिटीज दे दी। अब टोटल पॉसिबिलिटीज के अंदर हमारे जो आउटकम आ रहे थे, टोटल नंबर ऑफ आउटकम, वो हमारे पास थे 36, इसीलिए ये बच्चा गलत है। ओके, खत्म आंसर। नेक्स्ट करते हैं अगला। अगला जो है क्वेश्चन उसे हम रीड करते पहले। एक गेम है, गेम के अंदर ए गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग अ 1 रुपी कॉइन। एक कॉइन को उछाला जाता है 3 टाइम्स। याद रखना, एक कॉइन को 3 बार उछालें या 3 कॉइन को 1 बार उछालें, टोटल इवेंट एक ही जैसे आएंगे। तो यहाँ पर अगर हम एक कॉइन को 3 बार उछालें तो इवेंट्स कौन कौन से होंगे? चलो पहले यही देख लेते हैं। इवेंट्स होंगे हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, या टेल टेल टेल, टेल टेल हेड, टेल हेड टेल, या हेड टेल टेल। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम, टोटल नंबर ऑफ आउटकम ये कितना बना? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बना। अब आगे लिखा है हनीफ विन, हनीफ जीतेगा इफ ऑल द टॉसेस गिव द सेम रिजल्ट। अगर
टॉस के सारे रिजल्ट सेम होंगे। अब सेम रिजल्ट कब होंगे? या तो तीनों के तीनों हेड आ जाए या तो तीनों के तीनों टेल आ जाए, तभी ये करेगा विन, ठीक है, अदरवाइज लूजेस। मतलब इतने केस, सिर्फ 2 केस में वो विन करेगा और कितने केस में लूज करेगा? इतने केस में अगर आ जाता है तो वो सभी के सभी लूज करेगा। अब आपसे पूछा जाता है कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट हनी विल लूज द गेम। प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है आपसे, प्रोबेबिलिटी दैट हनी विल लूज द गेम, लूज द गेम। गेम कितने केस में लूज कर रहा है? 1 2 3 4 5 6, 6 ऊपर और टोटल हमेशा नीचे 3 और 8। 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ गया और नीचे आ गया 8, और ये आंसर खत्म। अगला पॉइंट है आपका, इसका सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये। यहां पर लिखा जाता है एक डाइस को थ्रो किया जाता है ट्वाइस। ट्वाइस का मतलब 2 बार, है ना। अब ये क्वेश्चन सेम पीछे वाली की तरह है। मैंने बताया था एक कॉइन को 2 बार उछालें या 2 कॉइन को 1 बार उछाला जाए। ये रहा वो। यही आएगा। मतलब इससे रिलेटेड हमारा क्वेश्चन है, तो मैं उस इस पैटर्न को दोबारा ना बना के इसी से सारे का सारा काम समझाएंगे। इसमें लिखा हुआ है एक डाई थ्रो किया जाता है ट्वाइस। चलो एक काम करते हैं हम, समझने के लिए हमने इसको फाड़ ही लिया। ये रहा, लिखा एक डाइस को थ्रो किया जाता है वंस, मतलब एक बार। एक डाइस को 2 बार फेंका जाता है। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम, मतलब एक बार भी नहीं, एक भी बार 5 ना आए, ना आए। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी कि 5 एक भी बार ना आए? अच्छा, अब वहां पर सम था, यहां पर नंबर है कि 5 ना तो पहले बार में आए ना ही दूसरे बार में आए। तो अब ऐसे कैसे करेंगे? इसमें 5 आ रहा है? नहीं आ रहा। 5 वाली कैटेगरी कौन सी है? एक ये वाली है, मतलब ये भी कैटेगरी ना आए, ये भी ना आए, ये भी ना आए, ये भी ना आए, नो। और एक 5 वाली कैटेगरी ये है, इनको हटा दो। बाकी सभी कैटेगरीज में आपके पास 5 नहीं है। यहाँ पर भी 5 नहीं है, यहाँ पर भी 5 नहीं है, यहाँ पर भी 5 नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है और नहीं। तो आपसे पहले केस में जो प्रोबेबिलिटी पूछ रहा था वो यही पूछ रहा था, प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम, आइदर टाइम। 5 एक भी बार ना आए। 5 ऐसा कितनी बार हो रहा है कि 5 एक भी बार नहीं हो रहा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। 25 बार ऐसा हो रहा है कि 5 एक भी बार नहीं आया। तो इसका आंसर हो जाएगा 25 बटे में 36। टोटल हमेशा नीचे आता है, डिवाइड तो होगा नहीं, छोड़ दो इसको। अगला जो पॉइंट है इसमें, इसमें लिखा है 5 will come up at least once, कम से कम एक बार तो आए। मतलब वो 5 मांग रहा है, 5 कम से कम एक बार आए, ज्यादा से ज्यादा कितनी बार भी आ जाए, मतलब चाहे 2 बार आ जाए, 3 बार आ जाए। अब 3 बार तो नहीं आ सकता क्योंकि डाइस को हम सिर्फ 2 बार उछाल रहे हैं। तो सिर्फ 5 आने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। 5 कितनी बार आ रहा है? 1 2 3 4 5 6 7, इसको काउंट कर लिया तो दोबारा काउंट करेंगे नहीं, 8 9 10 और 11। 11 हुआ, मतलब आंसर हो गया 11/36। ये भी आंसर खत्म। चलिए अब आगे और अंतिम क्वेश्चन करते हैं।
अब अगला जो क्वेश्चन है वो बहुत इजी क्वेश्चन है, नॉट अ हार्ड क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्गुमेंट आर करेक्ट, इनमें से कौन से आर्गुमेंट जो है वो करेक्ट हैं, और अगर वो करेक्ट नहीं है तो हमें रीजन बताना है कि क्यों करेक्ट नहीं है, या इसका आंसर क्या हो सकता था, है ना। सॉल्व करते हैं। पहला पॉइंट है, लिखा है इफ टू कॉइन्स आर टॉस्ड, अगर हम दो कॉइन को टॉस करें तो याद रखना क्या क्या आ सकता है। एक कॉइन को दो बार उछालें या दो कॉइन को एक बार उछालें, बात एक ही होती है। हो सकता है हेड हेड आ जाए, हो सकता है हेड टेल आ जाए, हो सकता है टेल हेड आ जाए, या हो सकता है टेल टेल आ जाए, है ना। तो यहाँ पर लिखा है टॉस्ट करते हैं हम, देयर आर 3 पॉसिबल आउटकम, क्या यहाँ पर 3 पॉसिबल आउटकम है ना। एक पॉसिबल आउटकम है हेड हेड, दूसरा पॉसिबल आउटकम है हेड टेल, और तीसरा पॉसिबल आउटकम है टेल हेड, और चौथा पॉसिबल है टेल टेल। इसलिए लिखा है देयरफॉर फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग आउटकम प्रोबेबिलिटी इज 1/3, हर एक के आने की प्रोबेबिलिटी 1/3 होगी, नहीं, इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/4, इसकी प्रोबेबिलिटी भी 1/4, इसकी प्रोबेबिलिटी भी 1/4, और इसकी प्रोबेबिलिटी भी 1/4 होगी। तो इसलिए ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है। ओके, अब अगला करते हैं। यहां पर है इफ अ डाई इज थ्रोन, मतलब इस बार डाई को फेंका जाता है। अब डाई को फेंकेंगे, थ्रो करेंगे तो क्या क्या आ सकता है, 1 2 3 4 5 और 6, ये चीजें आ सकती हैं। तो यहाँ पर लिखा है ऑड नंबर आएगा और इवन नंबर भी आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। ऑड नंबर कहते हैं 1 3 5 को, और इवन नंबर कहते हैं 2 4 6 को। देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर, प्रोबेबिलिटी किसकी, ऑड नंबर की। अब ऑड नंबर क्या होता है भाई, 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है, ये सारे के सारे क्या हैं, ऑड नंबर है ना। तो ऑड नंबर कितने आपके पास, 1 2 3, और टोटल नंबर थे 6, डिवाइड करते हैं, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो ये आर्गुमेंट ट्रू है। और आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।